सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर चलना है। जब जिंदगी मुस्कुराती है तो सपने आसमान छूने लगते हैं। आज भी कुछ मुसाफिर अपने अरमानों की उड़ान भरने निकले हैं, उस जन्नत की ओर जिसे दुनिया कश्मीर कहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सफर की मंजिल मौत के साए में छिपी थी। इस ट्रिप पर कई लोग जा रहे थे। उनमें से पहला परिवार था वर्मा परिवार। पापा, अगर इस बार आपने ट्रिप कैंसिल किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे बेटा, इस बार कुछ कैंसिल नहीं होगा, तू बस अपनी तैयारी कर। ओके पापा, मैं कश्मीर में खूब मजे करूंगा। मैं तो पहाड़ों पर चढ़ूंगा, फिसलूंगा, सेब खाऊंगा और कश्मीरी लोगों से ढेर सारी बातें करूंगा। हाँ हाँ, सब कुछ करना। अब जा और जाकर पैकिंग कर ले। वैसे मैंने सोचा है कि जब हम वहाँ जा ही रहे हैं तो एक पश्मीना शॉल ले ही लूं। पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है प्रिया। तुम्हें तो पता है कि ये ट्रिप हमने कितनी मुश्किल से प्लान की है। संजू 2 साल से पीछे पड़ा था, लेकिन पैसे ही नहीं हो पा रहे थे। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है ये ट्रिप हमारे लिए कितनी खास है। मुझे कोई पश्मीना वश्मीना नहीं चाहिए, बस कश्मीर की वादियों में खो जाना है। हाँ हाँ, चलो अब तुम भी पैकिंग कर लो, सुबह जल्दी निकलना है। ओके, आप भी अपनी पैकिंग कर लेना, या फिर हमेशा की तरह मैं ही करूं? कर लूंगा। एक ओर जहां उनके सफर की तैयारियां जोरों पर थी, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। ये वादियां, ये नजारे सैलानियों के लिए जन्नत है, लेकिन कल से ये जन्नत दोज़ख बनेगा। इंशाअल्लाह बिरादर, इस बार खून की नदियां बहेंगी। काफिरों को वहीं मिटाना है जहां वो सबसे बेबस हो। न हथियार, न सहारा, न उम्मीद। उसी समय वॉकी टॉकी से एक कोडेड सिग्नल की आवाज गूंजती है। फलक क्लियर है, आका आ रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। वो टेंट से बाहर निकलते हैं और तेज कदमों से सर्विलेंस रूम की ओर बढ़ते हैं। एक अंधेरे टेंट के भीतर चारों ओर मॉनिटर लगे थे। स्क्रीन पर ड्रोन फीड चल रही थी। पहलगाम की सड़कें, पर्यटकों की चहल पहल, पुलिस की गश्त और सेना के चेक पोस्ट। आतंकी एकटक स्क्रीन को घूर रहे थे। अचानक टेंट का पर्दा हटता है। अंदर आते हैं आका, लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, भारी चोगा पहने हुए, उसके साथ 2 गार्ड्स। उसे देखते ही सभी आतंकी तुरंत खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, बैठ जाओ। वो प्रोजेक्टर के पास जाते हैं और नक्शे पर उंगली रखते हैं, जहां एक लाल बत्ती लगातार चमक रही होती है। वक्त बहुत कम है। पहलगाम, कश्मीर हमारा है। तुम्हारा निशाना सिर्फ गोली नहीं, डर का बीज होनी चाहिए। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये पैगाम है। हर सैलानी, हर फौजी, उनके पूरे कौम के लिए। उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा खौफ होना चाहिए, खौफ। इंशाअल्लाह का आपकी ये ख्वाहिश हम जरूर पूरा करेंगे। आप सबको अपना मकसद याद है ना मेरे बच्चों? लोगों से उनका मजहब पूछकर ही उन्हें मारना है। सिर्फ हिंदू मर्दों को मारना है और उनकी औरतों और बच्चों को छोड़ देना, ताकि हमारा पैगाम वहां के सियासी लोगों तक पहुंच सके। इस बार बच्चों, कुछ ऐसा करना है कि उनकी रूह कांप जाए। जो भी दिखे उसे जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। हर एक मौत तुम्हें जन्नत की तरफ करीब करेगी। उनका मजहब क्यों पूछना है और औरतों और बच्चों को क्यों छोड़ना है आका? आप ये रहम क्यों दिखा रहे हैं उन काफिरों पर? ये रहम नहीं है, ये चाल है लोगों को बांटने की, ताकि वहां के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, हमारा मकसद चंद लोगों को मारना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की वो हालत करना है जिससे रातों रात वहां तबाही हो, मातम हो। और ऐसा करने से वो लोग आपस में ही लड़ मरेंगे।
जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। हमारा परचम बुलंद हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस बार पूरा हिंदुस्तान जलेगा। कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे, खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था। सभी बहुत खुश और उमंग से भरे थे। वाह गौरव, ये तो सपनों जैसा लग रहा है। चलो रील्स बनाते हैं, दुनिया को दिखाना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। किरण और गौरव कैमरे के सामने रोमांटिक पोज दे रहे थे। उनके चेहरे पर प्यार और खुशी साफ झलक रही थी। दूसरी ओर उनके दोस्तों का ग्रुप हंसी मजाक में मग्न था। हर ओर सिर्फ मस्ती का माहौल था, जैसे जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत पल बिखेर रही हो। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना। कितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। पास ही संजू अपने माता पिता के साथ बर्फ में खेल रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी। चारों ओर जैसे जिंदगी एक उत्सव बन गई थी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल से दूर घने बर्फीले जंगल में चार परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके कदमों की आहट बर्फ के सन्नाटे को चीर रही थी। हम भी होली खेलेंगे, लेकिन इनके खून से। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन लोगों को नहीं पता था कि ये गाइड इरफान उन आतंकियों से मिला हुआ था और उनका मुखबिर था, जो उनको वहाँ की हर छोटी से छोटी जानकारी दे रहा था। वो लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मौका देखते ही इरफान ने चुपके से उन आतंकियों को फोन लगाया। सब तैयार है, बस अब आप सही वक्त पर पहुंच जाना। ऊपर टूरिस्ट का एक बड़ा ग्रुप जा रहा है और भी बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ आ रहे हैं। वाह बिरादर, बहुत खूब। अब बस और इंतजार नहीं होता, हम आ रहे हैं। इरफान आगे आगे था, बाकी सभी पीछे पीछे। लेकिन इरफान बार बार ब्लूटूथ में कुछ ना कुछ बोल रहा था। लोकेशन क्लियर, अब आ जाओ फटाफट। कोई सैनिक नहीं है यहाँ, घाटी में हथियार पहुंचा दी गई है। फिर आई वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना की। गोली तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें गूंजी, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। हरियाली अब लाल। जंगल से चार लोग निकले, हाथों में बंदूकें थी और आंखों में कोई न उन्होंने कुछ कहा, न ही वो रुके। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाई, ये करती बेरहमी से, जैसे वहां कभी कोई खुशी थी। एक खूबसूरत नजारा, एक डरावने सपने में डूब कर दिया। फिर आए कुछ शब्द सीधे। क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच की लकीर है। लोग कांपते हुए जवाब देने लगे। ओए, तू हिंदू है या मुसलमान? क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोगों की कोई ड्रिल है क्या? वैसे हाँ, मैं हिंदू हूँ।
क्यों? गौरव की बात खत्म होते ही एक गोली बहुत ही नजदीक से उसके सर पे लगी। वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नहीं, गौरव, क्यों मार दिया इसे? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मुझे भी मार दो, नहीं जीना मुझे, मार दो मुझे भी। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। बिरादर, देखो वहां और भी ग्रुप आ रहे हैं, वो भी हिंदू होंगे। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम भी 100 हिंदुओं को खोजते हैं। वो दोनों आतंकवादी एक ग्रुप के पास पहुंचे जिसमें सभी उम्र के लोग थे। उनमें से एक आतंकी ने बोला, हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुस्लिम एक तरफ, नहीं तो ओपन फायर करेंगे तुम सब पे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इसीलिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला। फिर उन्होंने उन पे जोर डाला और न जाने क्या क्या अत्याचार किए और फिर एक एक कर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग खड़ा किया। उन्होंने इस ग्रुप के सारे हिंदू मर्दों को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ा? हमें भी मार दो, हम जी कर क्या करेंगे? मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। पापा, पापा, पापा। काफिरों, अभी बस शुरुआत है। तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम करेंगे, एक एक को मारेंगे। नहीं, नहीं, छोड़ दो, हमें, छोड़ दो, मत मारो। फिर सन्नाटा, गोलियों की आवाज थम चुकी, लेकिन जो खामोशी आई वो हर गोली से ज्यादा तेज थी। मैदान अब बेजान जिस्मों से ढका हुआ था और फिर एक चीख। एक औरत घुटनों के बल बैठी थी किसी अपने के पास। उसकी चीख उस सन्नाटे को चीरती चली, ऊंची और अंत की। वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो था एक ऐसा टूटना जिसे शब्द नहीं संभाल सकते। और उस एक चीख में हर उस इंसान की आवाज थी जो पीछे रह गया था। की पुष्टि हुई है जब बंदूकधारियों ने टूरिस्ट काफिले पर फायरिंग की। यह घात दिन दहाड़े हुआ उस क्षेत्र में जिसे पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। चश्मदीदों ने अफरा तफरी, भगदड़ और मैदान में पड़े शवों की भयानक तस्वीर बयां की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। घायलों को लगातार लाया जा रहा है। यह हाल के वर्षों में सबसे भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। पूरा देश स्तब्ध है, देख रहे हैं, रो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं।